Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd of July 2023. 22 जुलाई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर. फाइनली राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट in India to implement the minimum guarantee income scheme. So again it's a very important news. Okay, यहाँ पर एक important question आपके लिए बन जाता है कि which state has implemented the minimum income guarantee scheme. So यहाँ पर आपके सामने ये option है, that is राजस्थान become the first and only state to implement minimum income guarantee with passing of the bill in the state assembly. ठीक है, तो state assembly में इस बिल को पास कराया गया और राजस्थान बन गया पहला और एकमात्र स्टेट जो कि इस बिल को इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, सो इस बिल के बहुत सारे फायदे हैं. ठीक है, इस बिल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आप सभी को बता दूं. दैट इज मनरेगा में आपको नाउ 125 डेज की एश्योरेंस देता है. ठीक है, 125 डेज की एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस देता है. ठीक है, 365 डेज में 125 डेज आपका मनरेगा में एश्योर हो गया. ठीक है, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या फायदे हैं, दैट इज 1000 पेंशन आपको मिलेगा पर मंथ. सोशल सिक्योरिटी पेंशन आपको 1000 पर मंथ मिलेगा. ठीक है, स्पेशली किस पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है, एल्डर पॉपुलेशन पे. ठीक है, एल्डर पर्सन पे. ठीक है, एल्डर हो गया आपका, यहाँ पर विडो हो गया. ठीक है, विडो पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. ठीक है, सिंगल वुमेन पे आपका हो गया. ठीक है, सिंगल वुमेन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इसमें. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, तो 1000 पर मंथ आपको सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तौर पर मिलेगा. 125 डेज की एम्प्लॉयमेंट आपको मनरेगा में एश्योर हो गई. ठीक है, लगभग 15% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है पर ईयर इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन. ठीक है, तो 15% की बढ़ोतरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी विद दिस इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. आगे न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आए हुए हैं, सो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. मोदी रेजेस एस्पिरेशंस ऑफ तमिल्स विथ रनिल. तो यू ऑल नो हु इज रनिल. Ranil is Sri Lankan President Vikram Singhe Ranil. Prime Minister Narendra Modi calls for implementation of 13th Amendment and provincial election in the island country. Sri Lankan President lauds India for support offered during financial crisis over the past year. तो पिछले कुछ सालों में मैंने आप सभी को बताया था कि जो श्रीलंका की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी. ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रहा था, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराया. उसके लिए यहाँ पर श्रीलंकन के जो प्रेसिडेंट है विक्रम सिंघे नरीन, उन्होंने यहाँ पर थैंक्स कहा है और इंडिया इस चीज़ को मानता है. ठीक है, इंडिया इस चीज़ को, इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है आप सभी को पता है कैसे हैं. ठीक है, वी आर वेरी क्लोज इन रिलेशंस. ठीक है, बट हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिस पे हमें बातचीत करने की जरूरत है. इंडिया ऑल्सो एक्सपेक्ट श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट एंड इंश्योर द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इट्स तमिल पॉपुलेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन फ्राइडे. ठीक है, तो फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया. इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है श्रीलंका से कि 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए और लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को यहाँ पर इंश्योर किया जाए फॉर द तमिल पॉपुलेशन. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है आप सभी को पता है, इंटरनेट सस्पेंड हो गया है और यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो यहाँ पर सेंटर को अपनी अर्जी लगा रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट सस्पेंशन इज़ नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द वायलेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो वहीं पर कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो क्या है कि सेंटर को यहाँ पर नाउ कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा. ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स लेना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो मणिपुर स्टेट है वो धीरे धीरे वॉयलेशन की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, ओके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आपको रेप के देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है इसके रिगार्डिंग। राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल को पास किया गया है जिसका नाम है मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम, ठीक है। तो इस बिल को पास किया गया और उसके साथ साथ एक और बिल को पास किया गया जिसके तहत जिस भी सोर्सेस हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स के पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। तो जहाँ जिस सोर्स से पेपर लीक होंगे, ठीक है, उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे ना उनको यहाँ पर पनिशमेंट देने की बात की गई है इस बिल के द्वारा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बिल को पास कराया गया है राजस्थान की स्टेट असेंबली में। एक तो हो गया आपका ये मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, ठीक है, मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम हो गया आपका, और दूसरा हो गया अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट बिल था दूसरा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो राजस्थान बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन द कंट्री हु पास दिस बिल, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन के तौर पे, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इट गिव्स अस एश्योरेंस ऑफ 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू ऑल दोज फैमिली रिसाइडिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, द फर्स्ट इन द कंट्री टू डू सो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं 125 डेज, ठीक है, 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मनरेगा, ठीक है, मनरेगा में, ठीक है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। एंड टू ऑल दोज फैमिली हु आर लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, जो भी फैमिलीज यहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस बिल, ओके। यहाँ पर एक और बिल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और बिल को पास कराया गया जिसका नाम था अमेंडमेंट बिल फॉर एनहांसिंग अप द पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लीकिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी न्यूज़पेपर में पढ़ाया था कि राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट्स जो यहाँ पर एग्जाम्स है उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पनिशमेंट देने की बात की गई है, ठीक है। पनिशमेंट अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की पनिशमेंट दी जाएगी तो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्विंग इन दिस लीकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में जो लीक होने में जो पर्सन इन्वॉल्व है उनको यहाँ पर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी मिल सकती है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 passed with voice vote gives assurance for giving 125 days of employment in a financial year to all families residing in rural and urban areas and a minimum pension of 1000 every month to elder people, especially abled people and widow and single women, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 125 डेज की इंप्लॉयमेंट दी जाएगी एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज होते हैं, उसमें 125 डेज की एश्योरेंस आपको दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपके एल्डर पीपल हो गए, एबल्ड पीपल, विडो और सिंगल वुमेन को इसमें फोकस किया जा रहा है कि इनमें इनको सोशल सिक्योरिटी पेंशन एवरी मंथ दिया जाएगा 1000 का, ठीक है। लगभग 15% का हाइक हमें देखने को मिलेगा इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, ओके। टोटल बैन ऑफ शार्प एज वेपन्स इन श्रीनगर। श्रीनगर में शार्प एज जो वेपन्स होंगे उनका बैन हो चुका है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि आप इस वेपन्स को आप जमा कर दीजिए विद इन द 72 आवर्स, ठीक है। तो 72 घंटे का समय दिया गया है, टाइमलाइन दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर आप वेपन्स को जमा कर सकते हैं। इट आस्क्स द लोकल टू सबमिट द शार्प एज वेपन्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। तो अगले 72 घंटे में यहाँ पर जमा करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में उमड़ रहा होगा, दैट इज़ कि सारे के वेपन्स जमा हो जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। फिर हम घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, नाइफ्स हो गए, स्वॉर्ड्स हो गए, तो ये सब हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए आपके घर में जो वेपन्स आप यूज़ करते हैं, घर में जो चाकू आप लोग यूज़ करते हैं फॉर द वेजिटेबल कटिंग, उसमें अलग वेपन्स है, उनके लिए कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। द श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बैंड द सेल्स एंड परचेज ऑफ शार्प एज वेपन्स as well as their positions in public place in the wake of growing case of stabbing, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर स्टेबिंग के केसेस श्रीनगर में बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक फैसला सुनाया, दैट इज़ कि वो जो शार्प एज वेपन्स हैं
उसको यहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया, उसकी सेल्स और परचेज को ये उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट 7 केस ऑफ स्टैबिंग वर रिपोर्ट इन श्रीनगर दिस ईयर, इस साल आप देखेंगे कि लगभग 7 केसेस हमें स्टैबिंग के देखने को मिले। द ऑर्डर डिफाइंड शार्प एज वेपन्स एज दोज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजर्ड हार्म टू इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू knives, swords, daggers, बॉक्स कटर एंड razors, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे वेपन्स जो कि लोगों को हार्म कर सके, इंजरीज पहुंचा सके, उसको यहाँ पर बैन किया गया है, ठीक है। द बैन विल बी इम्पोज्ड इन द एरिया क्लोजर टू स्ट्रीट, पार्क, recreational areas, public transport facilities, markets, schools, religious place, government buildings and any other location accessible to general publics, ठीक है। तो ये जो बैन है कहाँ कहाँ इम्पोज किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये कुछ एरियाज है जिनके ऊपर ये बैन इम्पोज किया गया है, आपके घर पे नहीं इम्पोज है, ठीक है, घर पे यू कैन यूज़ दैट, ओके। तो ये बैन उस जगह पे इम्पोज किया गया है जहाँ जनरल पब्लिक्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया, आपका रिक्रेशनल पार्क हो गया, ठीक है, स्ट्रीट हो गया, पार्क्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गए, मार्केट, स्कूल, रिलीजियस प्लेस हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, तो इन जगहों पर यहाँ पर बैन इम्पोज किया गया है, ठीक है। पोजिशन ऑफ शार्प एज वेपन्स हुज ब्लेड्स इज मोर दैन 9 इंच लॉन्ग and whose blade is more than 2 inch wide for any purpose other than domestic agriculture, scientific and industrial purpose is cognizant offense under Arms Act 1959, ठीक है। तो 1959 का ये क्या एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उसके तहत ये बताया गया कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर आपके साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसको एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप, ठीक है। माइग्रेशन के बारे में है, आप सभी को पता है माइग्रेशन, माइग्रेंट बहुत समय से इंडिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एंड इंटरनेट बैन विल नॉट रीस्टोर इन मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट बैन जो आपका है एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है पीस को रीस्टोर करने में इन मणिपुर, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर ऑथर ने एक प्रॉपर कुछ रिस्पांस नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या वो स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी ऐसे ही हो जाता है क्योंकि आप सभी को मैंने बता दिया कि मणिपुर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। माइटी और कुकीज़ ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, माइटीज़ और कुकीज़ ग्रुप्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में हैं और एक दूसरे की जो कम्युनिटीज़ हैं उसको यहाँ पर हैम्पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। वाराणसी कोर्ट ने यहाँ पर ASI को ऑर्डर दे दिया है कि ज्ञानवापी मॉस्क में आप सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं, एक साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर दिया। अ कोर्ट इन वाराणसी ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क लोकेटेड नेक्स्ट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल इन द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक्चुअली देखिए इस ज्ञानवापी मॉक्स में आप एक साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए ये दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताती है। हिंदू लिटिगेंट्स यहाँ पर बताते हैं कि शिवलिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये सर्वे का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये शिवलिंग एग्जिस्ट करता है। एक यहाँ पर स्मॉल पूल है, ठीक है, जिसका नाम है वाजूखाना, ठीक है। वाजूखाना एक स्मॉल पूल है इनसाइड द मॉस्क, जिसमें जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि एक शिवलिंग एग्जिस्ट करता है। तो वो इस सर्वे का पार्ट नहीं है। हालाँकि यहाँ पर जो मॉस्क के जो यहाँ पर मैनेजर्स है या फिर मैनेजमेंट काउंसिल है वो यहाँ पर कहती है कि ये इट विल बी चैलेंजिंग इन हायर कोर्ट, इसको हम चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये मॉक्स को डैमेज पहुँचा सकते हैं, तो ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर मैनेजमेंट काउंसिल से आपको देखने को मिलेगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन easily move ahead with me. Use any Indian language as optional medium says CBSE, ठीक है। तो CBSE ने ये स्टेप्स लिया है एक इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़? रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, मल्टी लिंगुअल लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए यहाँ पर CBSE ने ये स्टेप्स लिया है कि आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑप्शनल मीडियम के तौर पे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फ्रॉम प्री प्राइमरी टू
क्लास 12th, ठीक है, ये क्लास 12th से तक की है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वैल्यूएबल अप्रोच टू फॉस्टरिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल एंड अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक सक्सेस अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इससे हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैकिंग भी है, ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लूप होल्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को करने में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, जैसे कि अवेबिलिटीज़ ऑफ ए स्किल्ड टीचर कैपेबल ऑफ टीचिंग इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास जो मल्टीलिंगुअल जो टीचर्स होंगे वो यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्किल्ड टीचर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स हाई क्वालिटी की यहाँ पर हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द लिमिट टाइम अवेलेबल स्पेशली टू शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन डिमांड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन टाइम्स एलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइम लिमिट को भी हमें 2 शिफ्ट में बांटना पड़ेगा, 2 शिफ्ट में हमें टाइम लिमिट को बांटना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमें अलग से कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस हैं। एक तो हो गया आपका स्किल्ड टीचर जो कि मल्टीलैंग्वेज पढ़ाने में, मल्टीलैंग्वेज मतलब कि हर एक भाषा को पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, तो उसमें हमें वो टीचर को हमें हायर करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपका मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स आपके होने चाहिए, तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर टाइम लिमिट को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम लिमिट को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इन पास्ट 5 years over 1.08 लाख करोड़ स्पेंट ऑन रेलवे सेफ्टी, सेज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि पिछले 5 सालों में लगभग 1.08 लाख करोड़ हमने स्पेंड किया है रेलवे की सेफ्टी में, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप सभी को पता है क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बालासोर जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई है जिसमें लगभग 295 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स आपको इंडियन रेलवे की तरफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोर्स को बनाया गया था 2017-18 में, ठीक है। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोर्स को बनाया गया था 2017-18 में फॉर रिप्लेसमेंट, रीन्यूअल एंड द अपग्रेड ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स विथ कॉस्ट ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर द 5 years, ठीक है। तो ये 5 सालों में ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ये कौन है, रेलवे के मिनिस्टर हैं। पोर्टल लॉन्च्ड टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट, ठीक है। तो ई सिगरेट के बैन के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। आप देखेंगे कि ई सिगरेट को लगभग बैन कर दिया गया था 2019 में, ठीक है। तो ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2019 में ई सिगरेट को बैन कर दिया गया था, बट ई सिगरेट कंटिन्यू टू बी सोल्ड इन ई कॉमर्स मार्केट साइट्स even the child below 18 years warns expert working in the area of tobacco control. Now to curb this, health ministry has launched an online portal to facilitate reporting of violation under the provision of electronic cigarette production, manufacturing, import, export, transport, sell, distribution, storage and advertisement act, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी अगर आपको वायलेशन मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ई सिगरेट यहाँ पर बैन था, 2019 में ही बैन कर दिया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। दिस इज द साइट, पोर्टल का नाम है www.violation.repeating.in, ठीक है। तो ये यहाँ पर साइट है, इस पर आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पर वायलेशन करता है तो, ठीक है। The ban on electronic cigarette was introduced to protect the younger generation from a new form of toxic addiction, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस लिए बैन किया गया था, ताकि जो यंगर जनरेशन इसके तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं तो ये ना हो सके, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर इसको लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यंगर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी विद दिस, ओके। बट ये सारे जो चीज़ें हैं यंगर जनरेशन नहीं समझेंगे, ठीक है। सिगरेट को वो समझते हैं कि एक उनका गहना है, ठीक है, और ये सिगरेट बहुत ज़्यादा फूकते हैं, ठीक है। तो यंगर जनरेशन should avoid this and you should focus on your goal, you should focus in making your life more अचीवेबल, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। यूक्रेन हैज स्टार्टेड यूजिंग यूएस क्लस्टर म्यूटेशन ऑन बैटल फील्ड, व्हाइट हाउस सेज, ठीक है। तो व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि यूक्रेन ने
जो उनके द्वारा दिए गए थे क्लस्टर म्यूटेशंस, उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है इन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो बैटल फील्ड में ये यूज़ कर रहे हैं क्लस्टर म्यूटेशन का। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ये रिस्की है टू द सिविलियंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये यहाँ पर लगभग एक हफ्ता से इन्होंने ये इस चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन ने। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। DCGA अलाउ गो फर्स्ट टू रीस्टार्ट फ्लाइट विथ कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर गो फर्स्ट के ऊपर यहाँ पर ऑडिट चल रहा था, इट ऑडिट्स कंप्लीटेड, बट यहाँ पर DCGA ने अलाउ तो कर दिया है लेकिन विद सर्टेन कंडीशन के साथ अलाउ किया है, तो उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स सेक्शन ब्लैंक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।